सुंदरपुर गांव में जग्गू मछुआरा अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। जग्गू मछलियां पकड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। वो हर सुबह मछली मारने के लिए तालाब की ओर निकल जाता था। जग्गू का दोस्त कन्या वो भी जग्गू के साथ रोज मछली पकड़ने जाया करता था। जग्गू, कल तूने एक ही मछली पकड़ी थी। आज तू मुझे देख कि मैं मछलियाँ कैसे पकड़ता हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे मछली पकड़ी ही नहीं जाती है। तू थोड़ी देर में ही 10 से ज्यादा मछली पकड़ लेता है और मैं एक मछली भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पाता हूँ। तू ध्यान लगा के देख मैं मछलियाँ कैसे पकड़ता हूँ। कन्या और जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे और जब भी जग्गू कम मछलियां पकड़ता था तो कन्या अपने में से कुछ मछलियां जग्गू को दे दिया करता था। अब भी तू मछली पकड़ना नहीं सीख पा रहा है। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। तू एक काम कर, घर जाने का समय हो रहा है, ये मछलियाँ तू ले जा। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। तू इतनी मेहनत से मछली पकड़ता है और आधी मछलियाँ तो तू मुझे ही दे देता है। अरे अगर तू कभी मछलियाँ पकड़ेगा तो तू मुझे दे दिया करियो। देखते हैं वो दिन कब आएगा। चल फिलहाल तो हमें घर चलना चाहिए। अरे आ गए मछली लेकर। आज कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? या आज भी कन्या से मछली लेकर आ रहे हो? वो आज भी बस 2 ही मछलियाँ ही पकड़ पाया। ना जाने तालाब की सारी मछलियाँ कहाँ चली गई हैं। मेरे हाथ तो कोई भी मछली आना ही नहीं चाहती। अरे आपके पास तो इतना अच्छा दोस्त है, उससे कला सीखना तो पड़ेगा ही ना। आखिर जिस तालाब से आपको एक भी मछली नहीं मिलती है, उस तालाब से कन्या 10-12 मछलियाँ रोज पकड़ के ले जाता है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उसके हाथों में बड़ा हुनर है। तभी तो मैं कह रही हूँ, उस हुनर को तुम भी सीखो और अपने दोस्त कन्या से ज्यादा मछलियाँ पकड़ो। कन्या तो हमेशा जग्गू की मदद करता ही था, लेकिन जग्गू की बेचारी किस्मत। जग्गू के नसीब में कभी एक या तो कभी 2 ही मछलियां फंसती थी, लेकिन इस बार तो जग्गू ने हद ही कर दी। इस बार जग्गू ने मछली पकड़ने के लिए जाल तो फेंका, लेकिन उसमें एक भी मछली नहीं फंसी। हाय रे मेरी किस्मत, एक भी मछली जाल में नहीं आई। अरे अरे क्या बात है, मेरे जाल में एक नहीं 5 मछलियाँ आ गई। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इन मछलियों को देखकर। कन्या, तेरे जाल में ऐसा क्या है जो मेरे जाल में नहीं है? एक बार में तेरे जाल में कितनी सारी मछलियाँ आई। इसे कहते हैं किस्मत, और जब किस्मत खराब हो तो क्या किया जा सकता है। लेकिन तेरी किस्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये ले मछलियाँ, चल अब घर चल। कन्या हर रोज जग्गू को मछलियां दे दिया करता था, लेकिन जग्गू बेचारा मछली तो ले लेता था, लेकिन उसके बाद वहीं बैठकर अपने आप को कोसने लगता था। कन्या सही कह रहा है, मेरी किस्मत बुरी चल रही है। अब मैं भी क्या करूं जब मेरे हाथ मछलियां ही लग नहीं रही हैं तो। सरला, मैं पहले ही कह देता हूं, आज भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही कन्या 10 से ज्यादा मछलियां पकड़ कर ले गया था और उसमें से उसने मुझे 5 मछलियां दे दी। अरे रे रे, मैं और आपको कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। क्यों जी, आपको यही उम्मीद है ना कि मैं कुछ ऐसा ही कहूँगी? बिल्कुल सही उम्मीद है। आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपका दोस्त कन्या तो है ना जो आपका काम चला रहा है। नहीं सरला, मुझे अब कन्या से मछलियां लेने में अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सोचो तो सही कि आखिर मैं कब तक कन्या से मछलियां लेता रहूंगा। अरे दोस्ती में तो सब चलता है, तुम चिंता क्यों करते हो? वो तो तुम्हारा दोस्त ही है। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है कन्या से मछलियाँ लेना, तो तुम छोटे तालाब से मछलियाँ क्यों नहीं ले आते हो? जग्गू अपनी पत्नी से छोटे तालाब की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को देखने लगता है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उस श्रापित तालाब में कोई नहीं जाता। सोचो उस तालाब में कितनी मछलियाँ होंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? भाग्यवान, उस तालाब के पास जाने में भी डर लगता है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं उस तालाब से जाकर के मछली पकड़ कर लेकर आऊं। कैसी बातें कर रही हो तुम? देख लो जो मन करे तुम्हारा, या तो जिंदगी भर अपने दोस्त की गुलामी करो या फिर अपना कुछ करो। ना जाने उस श्रापित तालाब में कौन से आदमखोर जानवर होंगे, या फिर चुड़ैल या डायन। लेकिन अब तक मैं कन्या के टुकड़ों पे पल रहा था, अब मुझे भी अपना कुछ काम करना ही होगा। अगली रोज सुबह ही जग्गू अपना जाल लिए जंगल के रास्ते होते हुए उस श्रापित तालाब की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में जग्गू को एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? आगे खतरा है,
मुझे पता है तुम उस श्रापित तालाब के पास जा रहे हो, वहाँ मत जाना। अरे अरे, आप कौन और मुझे वहाँ जाने से क्यों रोक रही हैं? आज कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा, वरना हर रोज की तरह मैं अपनी कामयाबी को कोसूंगा। अरे मैं तुम्हें आखिरी बार मना कर रही हूँ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रुक जाओ। अपने दोस्त से रोज रोज उसकी मेहनत का हिस्सा लेने से तो अच्छा है कि आज मैं डर के साथ ही सही लेकिन अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाऊं। तुम बहादुर हो, मैं तो बस तुम्हारी दिलेरी देखना चाहती थी। वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। ये लो दाना, ये दाना तुम जैसे ही तालाब में डालोगे मछलियाँ खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी, तुम्हें जाल फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आप सच कह रही हैं? अगर ऐसा है तो कितना अच्छा होगा ना, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं अमीर भी हो जाऊंगा। लेकिन इसके नुकसान भी हैं जग्गू। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा लालच आया तो ये तुम्हारा अंत भी कर सकती है। ऐसा है तो मैं रोज थोड़ी थोड़ी मछलियाँ बेचा करूंगा। अब जग्गू उस श्रापित तालाब की तरफ बढ़ता है और तालाब के पास पहुंचकर उस बुढ़िया के दिए हुए दाने को पानी में फेंकता है। अरे एक ही दाने से इतनी सारी मछलियाँ, चलो आज तो क्या 2-3 दिन का काम हो ही गया। अब तो मैं अगले रोज भी आराम करूंगा। क्या हुआ, कुछ मिला कि नहीं उस छोटे तालाब से? अरे नहीं सरला, आज तो मैंने इतनी मछलियाँ पकड़ी कि अब मैं 2-3 दिन तक मछलियाँ नहीं पकड़ने जाऊंगा। अब मैं आराम करूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आराम की। तुम रोज मछलियाँ पकड़ने जाओगे, चाहे जितनी भी पकड़ के लाओ। लेकिन भाग्यवान, मुझे तो किसी चीज का लोभ नहीं है। मैं एक दिन मछलियाँ मार कर लाया हूँ और 2 दिन आराम कर लूंगा। मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ ना। अगर इस तालाब के बारे में किसी को भी पता चला तो सोचो, सब यही मछली मारने आने लगेंगे। इससे पहले हम मछलियाँ बेचकर अमीर भी तो हो सकते हैं ना। अब अगली रोज जग्गू श्रापित तालाब पर जाता है और आधा ही दाना तोड़कर पानी में डालता है तो मछलियां खुद ब खुद बाहर आ जाती है। लो, आज का भी काम हो गया। अब इसे बेचकर आधे ही पैसे सरला को दूंगा, बाकी के पैसों को रख लेता हूँ कल के लिए। कल यहाँ आकर पेड़ के छांव में सो जाऊंगा। अब जग्गू घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को थोड़े से पैसे लाकर दे देता है। अब तो आप खुद मछलियाँ पकड़ के ला रहे हो, लेकिन आपका दोस्त कन्या आपको ढूंढने क्यों आया था? अच्छा, तो अगर अब कन्या आए तो उसे कहना कि मुझे अब उसकी मछलियाँ नहीं चाहिए, मैं खुद ही मछलियाँ पकड़ने लगा हूँ। अरे आप यह क्या कर रहे हो? कल तक तो कन्या ने इतने दिनों से आपको मछलियाँ देकर आपका घर चलाया और अब आप उसका हाथ छोड़ रहे हो। नहीं नहीं, मैं उसका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं तो बस उस छोटे तालाब के बारे में उसे बताना नहीं चाहता हूँ। जग्गू के मन में कहीं ना कहीं लालच पैदा हो जाती है और वो अपने दोस्त कन्या को उस तालाब के बारे में नहीं बताता। अब जग्गू मछली पकड़ने वाले जादुई दाने को खिड़की पर रख देता है। इन्हें तो कहीं सुरक्षित जगह पर रखना होगा, वरना ये सरला ना जाने इनका क्या करेगी। आखिर यही तो है मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का राज। जग्गू की ये बात कन्या सुन लेता है, जो जग्गू को दोबारा बुलाने आया होता है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त उससे बातें छुपा रहा है। लेकिन अब कन्या भी जग्गू से बदला लेने की ठान लेता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं जग्गू मछली पकड़ने क्यों नहीं आ रहा था बहुत समय से, और मछली पकड़ने के लिए ये किस मुर्गे के अंडे की बात कर रहा है। अब कन्या उस दाने को चुरा लेता है और उस दाने को देखकर समझ जाता है कि यह तो मछली पकड़ने वाला दाना है। ये जग्गू श्रापित तालाब की बात कर रहा था, जरूर उसे ये दाना भी उसी तालाब के लिए मिला होगा। तो चलो इन दानों को मैं तालाब में डाल देता हूँ, क्या होगा फिर देखते हैं। डर तो लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। कन्या उस छोटे श्रापित तालाब की तरफ बढ़ जाता है और उसमें चुराए हुए दाने को फेंक देता है। तभी अचानक से उस छोटे तालाब में पानी का उफान आ जाता है, जो कन्या को अपने अंदर समा लेता है। इधर बेचारा जग्गू उस जादुई दाने को ढूंढने में लगा रहता है।
और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि श्रापित तालाब से कन्या की लाश मिली है। और जग्गू को अपने दोस्त को सच ना बताने का बहुत दुख होता है, क्योंकि अपने लालच की वजह से जग्गू ने एक अच्छा मित्र खो दिया था।